हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स डैश. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी तो यहाँ पे कौन सी चीज़ फॉर्म होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग. सो यहाँ पे हम जानते हैं सिलिकॉन हमारे पास बेसिकली प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और यहाँ पे इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है वो हमारे पास ग्रुप 14 एलिमेंट होता है, यानी कि बेसिकली इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब जब हम इसकी डोपिंग करते हैं यानी कि बेसिकली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और अगर वो इम्प्योरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास. अब हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड की है तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू होल्स. और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है अब मेन कैरियर के लिए यहाँ पे एक्ट करेंगे और यही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सिलिकॉन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है. अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस या आर्सेनिक. अब इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा पर एटम, जिस कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और यही यहाँ पे कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. और हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया हमारे पास वो यहाँ पे आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.